भरत जी की जब माता कौशल्या बातें सुनती हैं तो कहती हैं, मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहत राम प्रिय तात तुम्हा, सदा बचन मन काय। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। विष विधु विष चैवे स्त्रवे हिमुआगी, हो ही बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञान बरु बिटे न हो मोहु, तुम राम ही प्रतिकुल ना होहु। मत तुम्हारी यहु ज्यो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लगही। मतलब माता कहती है कि हे बेटा, श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर भी प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी संपत्ति है। जगत जो जीव ऐसा कहते हैं तो स्वप्न में भी सुख नहीं पाएंगे, ये अशुभ गति को ही पाएंगे। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने मन से यह सब विचार त्याग दो और तुम अपने पिता के बारे में आगे का कार्यक्रम करो। अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पयस्तव ही नैन जल छाए। करत बिलाप बहु एहि भांति, बैठे बीत सब गई राती। मतलब माता कौशल्या ने इस प्रकार की बातें कह करके भरत जी को अपने गले से लगा लिया। उनके आंखों से अश्रुधारा बह रहे हैं, स्तनों से दूध बहने लग गई। इस प्रकार अपने परमासुरोस छा गया और बहुत विलाप करते सारी रात बैठे बैठे ऐसे ही बीत गया। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने मंत्रियों के साथ महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी परमारथ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन करऊं सब काज। गुरु जी का वचन सुन करके भरत जी उठते हैं और जो जैसे जैसे कहते हैं लोग वो सब करते हैं। अपने पिता का सब अंतिम क्रियाक्रम कर रहे हैं। विधि विधान अनुसार सबको दान दिया, गोदान दिया, अन्नदान, वस्त्र दान, सब चीज मतलब करने के बाद सब घोड़ा हाथी गए आदि धान प्रकार सवारियां हुई। इसके बाद पितुहित भरत किन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। इस प्रकार से प्रभु भरत जी सब करने के बाद श्री रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का विवरण करते करते बुरे राजों के नेत्र में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी से प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और सहायक मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी, कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर कहा, दुखी हो, हे भरत सुनो, बड़ी बलवान होती है समय, मान हानि, जीवन मरण, जस सब ये विधाता के हाथ में है। तरह तरह के उन लोगों ने ज्ञान दिया। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य में हानि हो रहा है। तरह तरह के सिखाने के बाद
बहुत प्रकार से कहते कि हे तात, कहो तुम उनकी बड़ाई किस प्रकार से करेगा, जिनके राम लक्ष्मण और तुम और शत्रुघ्न शरीर के पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़े भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन करके समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा अनुसार सिर चढ़ा करके तदनुसार करो।